हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के प्रमुख मंदिरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले आपके मंदिरों की 2 क्लासें हो चुकी है। तो इस क्लास को लेने से पहले आप एक बार उन दोनों क्लासों का अध्ययन जरूर करें, क्योंकि पहली क्लास में हमने आपके मंदिर निर्माण की शैलियां कि कौन सी शैली में मंदिर बनाए जाते हैं, इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख बर्मा मंदिर के बारे में अध्ययन किया। और आपकी जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने आपके राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में अध्ययन किया। और जो आज की आपकी क्लास है वो राजस्थान के प्रमुख शिव मंदिर कि जो आपके पेपर में आने की दृष्टि से राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख शिव मंदिर है उनके बारे में आज आपकी पर्टिकुलर जो क्लास है वो शिव मंदिर पे रहने वाली है। तो हम एक एक करके शिव मंदिरों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं कि राजस्थान के कौन कौन से शिव मंदिर आपके पेपर में सवाल बना सकते। तो चलो इसी के साथ आपका पहला शिव मंदिर राजस्थान, और जो पहला शिव मंदिर है वो है अचलेश्वर महादेव मंदिर। अचलेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, जिस भी शब्द के पीछे स्वर लगा हो वो निश्चित रूप से किसका मंदिर होगा? आपके महादेव शिव का मंदिर। कि जिस भी शब्द के पीछे स्वर लगा हो, जैसे अचलेश्वर हुआ, गुस्मेश्वर हुआ, सारणेश्वर हुआ, गोकर्णेश्वर हुआ, शीतलेश्वर हुआ, जिन भी शब्दों के पीछे स्वर लगता है वो किसका मंदिर होता है? आपके तो महादेव का मंदिर होता है। तो पहला मंदिर लेके चल रहे हैं हम आपके अचलेश्वर महादेव मंदिर। अब वही पॉइंट हमें पेपर की दृष्टि से ध्यान रखने हैं कि अचलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में हमें पढ़ना क्या है, पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो पहली बात, अचलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? आप तो याद रखना, अचलेश्वर महादेव मंदिर है आपका माउंट आबू में। कहां पर हो जाएगा अचलेश्वर महादेव मंदिर? तो माउंट आबू में। पहली बात, अचलेश्वर महादेव का मंदिर कहां पर है? माउंट आबू में। अचलेश्वर महादेव के मंदिर में एक ब्रह्म खड्डा बना हुआ है। ऐसा माना जाता है भगवान शिव के पैर से बना हुआ है, जिसे ब्रह्म खड्डा कहा जाता है। और इस मंदिर में उस ब्रह्म खड्डे की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो किस मंदिर में ब्रह्म खड्डे की पूजा की जाती है? तो आपके माउंट आबू के अचलेश्वर महादेव मंदिर में। तो हमें यह पॉइंट भी आपका नोट डाउन करना होगा। इस मंदिर में इस मंदिर में ब्रह्म खड्डे की ब्रह्म खड्डे की पूजा की जाती। किसकी पूजा की जाती है? तो ब्रह्म खड्डे की पूजा की जाती। अब तीसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इस मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को भंवराथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? तो इस मंदिर को भंवराथल इस मंदिर को भंवराथल कहा जाता है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है आपका? तो भंवराथल कहा जाता है। एक आपके राजस्थान के साहित्यकार हुए दुर्साहाड़ा, और दुर्साहाड़ा की प्रतिमा किस मंदिर में लगी हुई है? तो आपके अचलेश्वर महादेव के मंदिर में लगी हुई है। तो किसके? तो राजस्थान के साहित्यकार राजस्थान के साहित्यकार दुर्साहाड़ा की तुरसाहाड़ा की प्रतिमा तुरसाहाड़ा की प्रतिमा इस मंदिर में इस मंदिर में लगी हुई इस मंदिर में लगी हुई। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है किसकी? अचलेश्वर महादेव मंदिर की। कि अचलेश्वर महादेव मंदिर कहां है? तो माउंट आबू सिरोही में है।
इस मंदिर में आपके किसकी पूजा की जाती है? तो ब्रह्मखड्डे की पूजा की जाती है। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इस मंदिर को भंवराथल कहा जाता है। इस मंदिर में किस साहित्यकार की प्रतिमा लगी हुई है? तो इस मंदिर में आपके दुर्सा हाड़ा की प्रतिमा लगी हुई। अगले मंदिर की तरफ हम चलते हैं, तो अगला मंदिर है किराड़ू मंदिर। कौन सा मंदिर आपका? तो अगला मंदिर है किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर। अब किराड़ू मंदिर है कहां पर? पहली बात तो याद रखोगे, किराड़ू मंदिर आपके बाड़मेर में बना हुआ। कहां पर बना हुआ है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इस मंदिर का। अब चलो अगले मंदिर की तरफ। तो किराड़ू मंदिर के बारे में हमें क्या याद रखना है कि किराड़ू मंदिर है वो बाड़मेर में आपका बना हुआ। जो बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है, यहां पर मुख्यतः 5 मंदिरों का आपका समूह है। कितने मंदिरों का? 5 मंदिरों का समूह है। इसके अलावा इन 5 मंदिरों में जो मुख्य मंदिर है वो आपके सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। और किराड़ू मंदिर की विशेषता करें तो इसे मूर्तियों का खजाना कहा जाता है और इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो को आपको पता है कि जो नगनता की मूर्तियां हैं उन मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो खजुराहो कहा जाता है। क्योंकि एक बार ऐसा समय आया कि जो सारे के सारे लोग हैं वो धार्मिक आपके संतों की तरफ रवाना हो गए, तो वापिस व्यक्तियों में आपके जीवन शैली को बढ़ाने के लिए नगनता की मूर्तियों का प्रयोग किया गया। और जिस मंदिर में नगनताओं की आपकी मूर्तियों का प्रयोग किया गया उन्हें खजुराहो के मंदिर कहा जाता है। तो इनको उपमा दी गई है क्योंकि खजुराहो का मंदिर जो प्योर आपके नगनताओं की मूर्तियों के लिए बना हुआ है वो आपका दूसरा है, लेकिन उस प्रकार के मंदिर जो राजस्थान में बड़े उनको भी खजुराहो कहा जाता है। तो बार बार यही सवाल आया कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का खजुराहो आपके किराड़ू मंदिर को कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें क्या नोट डाउन करना है? पहली बात, किराड़ू मंदिर है कहां पर? तो किराड़ू मंदिर आपका बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर कहां पर हो जाएगा? बाड़मेर में। यहां पर यहां पर 5 मंदिरों का यहां पर 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है आपके? तो 5 मंदिरों का समूह है। मुख्य मंदिर मुख्य मंदिर सोमेश्वर मंदिर। मुख्य मंदिर कौन सा है? तो मुख्य मंदिर आपके सोमेश्वर मंदिर। मुख्य मंदिर कौन सा हो जाएगा आपका? सोमेश्वर मंदिर हो जाएगा। इसके बाद याद रखना, इस मंदिर को मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मूर्तियों का खजाना कहा जाता है। किसका खजाना कहा गया? तो मूर्तियों का खजाना कहा गया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात जो हर पेपर में पूछेगी वो हमें याद रखना है, इसे राजस्थान का इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता। खजुराहो कहा जाता। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? तो इसे आपके राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ये बात आपको खास करके ध्यान रखने। और चीजें आपको याद नहीं रहे तो भी काम चलेगा, पर राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर को। और किराड़ू मंदिर कहां पर है? तो किराड़ू मंदिर आपका बाड़मेर में है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में आगे मंदिर की तरफ चलते हैं। और अगला मंदिर है आपका, तीसरा शिव मंदिर के बारे में हम बात करते हैं, तो है आपका एकलिंगनाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ जी का मंदिर।
एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो इस मंदिर के बारे में जब हम आपके मेवाड़ का अध्ययन किया था तो मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी के बारे में अच्छे से हमने देखा। पर अभी आपके मंदिरों की बात चल रही है तो मैं मंदिरों में वापस इतिहास को नहीं लाना चाहूंगा, क्योंकि फिर आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाती है और जो चीज को हम समझना चाहते हैं वो फिर रह जाता है। तो अभी हम पर्टिकुलर आपके फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो फैक्ट में आपको याद रखना है, एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? तो कैलाशपुरी में। कहां पर आपका? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर है आपके? तो उदयपुर में। कैलाशपुरी कहां पर है आपके? उदयपुर में। पहली बात। दूसरी बात, एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो निर्माण पूछा जाए तो याद रखना है 734 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 734। और आपको शताब्दी पूछ ली जाए तो याद रखना है 8वीं शताब्दी। शताब्दी कौन सी आपकी? 8वीं। पर्टिकुलर पूछे तो 734 ईस्वी में। अगली बात की तरफ मैं आगे चलता हूं कि इस मंदिर का निर्माण करता कौन है। जब मंदिर का निर्माण करता की बात आए तो याद रखना बप्पा रावल। कौन आपका? बप्पा रावल। वही काल भोज, वही बप्पा रावल आपके। इनके बारे में खूब हमने चर्चा की। तो तीन बातें आपको पहले ध्यान रखनी होगी। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां? कैलाशपुरी उदयपुर। निर्माण 734 8वीं शताब्दी में। इसके बाद में निर्माण करता तो बप्पा रावल। इसके बाद में चौथा इस मंदिर से क्या सवाल बन सकता है? तो चौथा एक सवाल बन सकता है कि इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल का जो वंशज हुआ आगे जाके, मेवाड़ के जो महाराणा हुए हैं आपके मोकल, तो मेवाड़ के महाराणा मोकल के द्वारा एकलिंग जी के नाथ के मंदिर का किसका निर्माण करवाया गया? परकोटा। परकोटा का मतलब है चारों तरफ आपकी दीवार। तो हमें याद क्या रखना है? इस मंदिर के इस मंदिर के इस मंदिर के परकोटे का निर्माण, इस मंदिर के परकोटे का निर्माण मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा मोकल ने करवाया। मोकल ने करवाया। अगले फैक्ट की तरफ हम चलते हैं। तो याद रखना आप, जो एकलिंग नाथ जी है, एकलिंग नाथ जी एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के कुल देवता है आपके। तो मेवाड़ के कुल देवता भी कौन हो जाएंगे? तो मेवाड़ के कुल देवता आपके एकलिंग नाथ जी हो जाएंगे। तो एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के कुल देवता है। क्या है आपके? एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के कुल देवता है। थोड़ी सी हम बात और करते हैं। तो जो मेवाड़ के महाराणा है, जिन्हें हम मेवाड़ का शासक मानते हैं, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ये मानते हैं कि मेवाड़ के वास्तविक जो शासक है वो तो कौन है? एकलिंग नाथ जी है। हम तो एकलिंग नाथ जी के क्या है? तो दीवान है। इसीलिए मेवाड़ महाराणा को क्या कहा जाता है? एकलिंग नाथ जी का दीवान कहा जाता है। क्योंकि वहां के महाराणा स्वयं ये बात मानते हैं कि यहाँ मेवाड़ के जो शासक है, महाराजा है, राजा है, वो तो कौन है? आपके एकलिंग नाथ जी है। हम तो उनकी आज्ञा से यहाँ पर शासन कर रहे हैं, हम तो उनकी आज्ञा से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो हम तो उनके दीवान हैं। तो मेवाड़ के वास्तविक शासक कौन है? तो मेवाड़ के वास्तविक शासक आपके एकलिंग नाथ जी है। तो आगे क्या लिखोगे आप? एकलिंग नाथ जी एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के मेवाड़ के वास्तविक शासक है। क्योंकि क्योंकि मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के महाराणा स्वयं को मेवाड़ के महाराणा स्वयं को एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते। एकलिंग नाथ जी का एकलिंग नाथ जी का दीवान मानते। दीवान मानते हैं।
इसके अलावा एक बात आप और याद रखना कि जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है ये आपके लकुलिस या फिर पाशुपात संप्रदाय का क्या कहलाता है, मुख्य केंद्र कहलाता है। क्योंकि जब हम आपके संप्रदाय पढ़ रहे थे उन्हीं में एक आपका संप्रदाय है शैव संप्रदाय, और शैव संप्रदाय की कई हमने शाखाएं देखी थी, जैसे आपके कापालिक शाखा है, उसी प्रकार लकुलिस संप्रदाय या फिर पाशुपात संप्रदाय का राजस्थान में मुख्य केंद्र स्थान कौन सा है, तो लकुलिस या पाशुपात संप्रदाय का मुख्य केंद्र आपके एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। तो इस बात के बारे में विशेष याद रखना है कि लकुलिस लकुलिस ओब्लिक पाशुपात, लकुलिस ओब्लिक पाशुपात संप्रदाय का मुख्य केंद्र। बस साथियों इतनी ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा मंदिरों में कुछ नहीं जाना है, क्योंकि पढ़ाने वाले आजकल क्या क्या पढ़ाएंगे कि मंदिर का क्षेत्रफल कितना है, मंदिर की दीवार कितनी है, मंदिर में स्तंभ कितने, कोई नहीं पूछेगा। आपको फैक्ट के माध्यम से चलना है, इसके अलावा एकलिंग जी से नाथ जी से मंदिर में कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि फैक्ट के माध्यम से चलोगे, समझते हुए चलोगे, सब चीज क्लियर होगी। और एक बात अगर एकलिंगनाथ जी से और हमने मेवाड़ में पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं नहीं बताना चाहता, फिर भी याद रख लेना, आस का लेना क्या है। आस का लेने का सीधा सा आपका मतलब था कि जब भी मेवाड़ महाराणा अपनी राजधानी एक जगह से दूसरी जगह परिवर्तित करते थे तो वो आपके एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लेते थे। उस आशीर्वाद लेने को क्या कहा गया, तो आस्का कहा गया। क्या कहा गया, आस्का। तो आस्का भी आपके एकलिंगनाथ जी से जुड़ा हुआ है, सीधा सा है कि जब भी मेवाड़ महाराणा अपनी राजधानी एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित करते थे तो एकलिंगनाथ जी से आशीर्वाद लिया करते थे, और इस आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया, आपका आस्का लेना कहा गया। इस तो आप जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम अगले शिव मंदिर की तरफ आपका बढ़ते हैं। अब आगे शिव मंदिर है आपका घुस्मेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर आपका, घुस्मेश्वर महादेव मंदिर। तो चौथा मंदिर कौन सा हो जाएगा आपका, तो चौथा मंदिर है आपका घुस्मेश्वर महादेव मंदिर। घुस्मेश्वर महादेव मंदिर। अब घुस्मेश्वर महादेव मंदिर के बारे में हमें याद क्या रखना, हमें कौन से फैक्ट के माध्यम से चलना है। तो जब भी घुस्मेश्वर महादेव मंदिर की बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट कि घुस्मेश्वर महादेव मंदिर है कहां पर। आप तो घुस्मेश्वर महादेव मंदिर कहां पर हो जाएगा, ये मंदिर हो जाएगा आपका सिवाड़। कहां पर हो जाएगा, सिवाड़। और सिवाड़ कहां पर पड़ता है, तो सिवाड़ पड़ता है आपका सवाई माधोपुर में। कहां पर आपका, सवाई माधोपुर। पहली बात, घुस्मेश्वर महादेव मंदिर कहां पर, सिवाड़ सवाई माधोपुर। इसके बाद में इस मंदिर की कोई विशेषता, तो विशेषता है कि महादेव के 12वां ज्योतिर्लिंग किस मंदिर में स्थित है। तो महादेव का जो 12वां ज्योतिर्लिंग है वो कौन से मंदिर में स्थित है, तो वो आपके घुस्मेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित है। तो अगला फैक्ट क्या हो जाएगा आपका, महादेव का महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग इस मंदिर में स्थित है, इस मंदिर में स्थित है। इस मंदिर में क्या है आपका, तो महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद में राजस्थान का एकमात्र मंदिर जिसका शिवलिंग 12 महीनों में पूरी तरह पानी में डूबा रहता है, कि एकमात्र शिवलिंग है घुस्मेश्वर महादेव वाला जो 12 महीनों में आपका पानी में डूबा रहता है, निरंतर आपके 12 महीने। तो कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो घुस्मेश्वर महादेव। क्योंकि कौन सा ज्योतिर्लिंग है महादेव का, तो 12वां ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए 12 महीने वो कहां पर आपके, तो पानी में डूबा रहता है। तो एक फैक्ट ये भी याद रखोगे आप कि राजस्थान का
एकमात्र मंदिर, एकमात्र महादेव मंदिर, एकमात्र महादेव मंदिर जिसका शिवलिंग, जिसका शिवलिंग 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने पानी में डूबा रहता है, पानी में डूबा रहता। कहां पर डूबा रहता है? पानी में डूबा रहता। ये घुश्मेश्वर महादेव का जो मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे है आपका? तो जब आपको पता है सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर में कौन सी नदी? तो आपकी बनास नदी। तो यह मंदिर कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? तो यह मंदिर, यह मंदिर बनास नदी के किनारे है। बनास नदी के, बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी के किनारे क्या है ये मंदिर? तो स्थित है। घुश्मेश्वर महादेव का मेला कब लगता है? तो घुश्मेश्वर महादेव का मेला लगता है आपके शिवरात्रि को। और शिवरात्रि कब आती है? तुमने आपके मेले और त्योहार पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, क्या फागण की अंधेर पक्की तेरस ने कौन सो त्योहार मनावा आपा? तो शिवरात्रि मनाते हैं। तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी या फागण की अंधेर पक्की तेरस को घुश्मेश्वर महादेव के मंदिर में शिवरात्रि के दिन मेले का क्या किया जाता है? तो आयोजन किया जाता है। तो अगला पॉइंट आप याद रखोगे, यहां पर शिवरात्रि को, यहां पर शिवरात्रि, शिवरात्रि का मतलब आपका तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, शिवरात्रि को मेले का, मेले का आयोजन, आयोजन किया जाता है, किया जाता है। मेले का आयोजन आपका किया जाता है। इसके अलावा शिव जी आपको पता है कैलाश में रहते हैं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 महीने तक आपका शिवलिंग पानी में डूबा रहता है। शिवरात्रि को मेले का आयोजन होता है, इसलिए यहां पर कृत्रिम कैलाश का निर्माण किया गया। तो राजस्थान के किस मंदिर में कृत्रिम कैलाश का निर्माण किया गया? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर हो जाएगा। एक बात याद रखोगे, यहां पर कृत्रिम कैलाश का, कृत्रिम कैलाश का निर्माण किया गया, निर्माण किया गया। अब एक चीज देखो, आपके सामने आया शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला कब आ रहा है आपका? तो शिवरात्रि मेला हमने देख लिया आपका कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आता है। पर ऐसा ही एक घुमाकर सवाल और आता है कि शिवरात्रि पशु मेला कहां मनाया जाता है? कौन सा आपका? तो शिवरात्रि पशु मेला। तो जब शिवरात्रि पशु मेले की बात आती है तो याद रखना शिवरात्रि पशु मेला आपका करौली में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है शिवरात्रि पशु मेला आपका? तो शिवरात्रि पशु मेला करौली में मनाया जाता है। तो नोट लगा के एक याद रख लेना, शिवरात्रि पशु मेला। जब शिवरात्रि पशु मेले की बात आए तो याद रखना करौली। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आपका देखते। पांचवें मंदिर की तरफ मैं आगे चलता हूं। तो पांचवा मंदिर है बणेश्वर मंदिर, आपका बणेश्वर महादेव मंदिर। तो पांचवा मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो पांचवा मंदिर है आपका बेणेश्वर महादेव मंदिर, जिसे आप बणेश्वर धाम कहते हो, बणेश्वर महादेव मंदिर। इस बणेश्वर धाम को तो आपको
ज्योग्राफी वाले सर ने आराम से अच्छे से बताया होगा कि बनेश्वर धाम कहाँ पर है आपका, किसने स्थापना की है, क्योंकि नदियों को पढ़ते तब भी आपका जिक्र आता है। पर अभी हम मंदिरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीधा फैक्ट आपका कि बनेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है। तो जब बनेश्वर महादेव मंदिर की बात आए तो याद रखना है डूंगरपुर। कहां पर आपका, डूंगरपुर में बनेश्वर महादेव मंदिर है। इसके बाद में हम बात करते हैं बनेश्वर धाम की। किस धाम की आपके, तो बनेश्वर धाम। याद रखना डूंगरपुर में एक जगह है आपकी नवाटापुर, और नवाटापुर में संत माऊजी ने, जहां पर आपकी सोम माही जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है, उस त्रिवेणी संगम के स्थान पर उसके किनारे उसके पास में संत माऊजी ने एक धाम बनाया, और वो धाम कौन सा है, बनेश्वर धाम। तो बनेश्वर धाम कौन से नदियों के त्रिवेणी संगम पर है, तो सोम माही जाखम। कौन से जिले में है, तो डूंगरपुर में। कौन सी जगह पर है, तो डूंगरपुर के नवाटापुर में। और इस धाम की स्थापना कौन कर रहे हैं, तो संत माऊजी कर रहे हैं, जिन्हें वागड़ का धनी आपका कहा जाता है। तो क्या लिखोगे इसमें, सोम माही व सोम माही व जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी संगम सॉरी बच्चों, त्रिवेणी संगम पर नवाटापुर में, नवाटापुर में संत माऊजी द्वारा, संत माऊजी द्वारा गणेश्वर धाम की स्थापना की। गणेश्वर धाम की स्थापना की गई। अब याद रखना नवाटापुर कहां पर है, तो नवाटापुर डूंगरपुर के अंदर ही है। बनेश्वर धाम महादेव मंदिर की एक विशेषता और है, पहले ये लिख लो कि संत माऊजी को, संत माऊजी को, माऊजी को वागड़ का धनी कहा जाता है। वागड़ का धनी कहा जाता है। तो वागड़ का धनी किसे कहा जाता है, संत माऊजी को। और संत माऊजी के द्वारा कौन सा आपका महादेव का धाम की स्थापना की गई, तो बनेश्वर धाम की स्थापना की गई। अब बार बार आपका एक सवाल बनता है इस मंदिर से कि राजस्थान के किस मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाए। जब खंडित शिवलिंग की पूजा की बात आएगी तो सीधा दिमाग में ले आना आप बनेश्वर धाम, कि बनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है, आपकी पूजा की जाती है। तो आगे लिखो आप, राजस्थान का एकमात्र मंदिर, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती। किसकी पूजा की जाती है, तो खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। बार बार आपका पेपरों में यह सवाल देखने को मिलता है कि किस मंदिर में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, तो आपके बनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहां पर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो यहां पर माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो जो वनेश्वर धाम में माघ पूर्णिमा को जो मेला आयोजित किया जाता है, उस मेले को क्या कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो लिखो यहां पर, यहां पर, यहां पर माघ पूर्णिमा को, यहां पर माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है। मेले का आयोजन किया जाता है।
तथा इस मेले को इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता। आदिवासियों का क्या कहा जाता है आपका? तो कुंभ कहा जाता है। यहां पर मैं संत माऊ जी की और बातें नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमने संत संप्रदाय में संत माऊ जी को पढ़ लिया है। इनके ग्रंथ क्या कहलाते हैं, चोपड़ा है, कितने चोपड़ा है, कब निकाले जाते हैं, कब क्या किया जाता है, वो बातें हम कर चुके। अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर आपके बनेश्वर महादेव मंदिर की, कि डूंगरपुर में है। बनेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने की डूंगरपुर में, नवाटापुर नामक है स्थान पे। कौन सी नदियों के संगम पे? तो सोम माही जाखम आपकी नदियों के त्रिवेणी संगम। संत माऊ जी को क्या कहा गया? तो वागड़ का धनी आपका कहा गया। राजस्थान का एकमात्र जहां पर किस पूजा है आपके? तो खंडित शिवलिंग की पूजा आपकी की जाती है। और यहाँ पे मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा को किया जाता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? तो आपके आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लो भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करें छठे मंदिर पर। तो छठा मंदिर है आपका परशुराम महादेव मंदिर। छठा मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो परशुराम महादेव मंदिर। परशुराम महादेव मंदिर के बारे में क्या हमें बात याद रखनी? तो एक तो याद रखना पहला पॉइंट कि परशुराम महादेव मंदिर है कहां। याद रखना पाली में। परशुराम महादेव मंदिर कहां पर है? तो परशुराम महादेव मंदिर आपका पाली में है। पर इस मंदिर की एक विशेषता है। इस मंदिर में स्वतः ही चूने की शिवलिंग बनती। किसकी शिवलिंग बनती है? चूने की शिवलिंग बनती। और हमें पता है कि स्वतः ही शिवलिंग आपकी कहां पर बनती है? तो अमरनाथ में बनती है। तो एक सवाल बन गया कि राजस्थान का अमरनाथ किस मंदिर को कहा जाता है? तो राजस्थान का अमरनाथ आपके परशुराम महादेव मंदिर को कहा जाता है। क्योंकि जो परशुराम महादेव का मंदिर है पाली में, यहां पे स्वतः ही चूने की क्या बनती है? आपकी शिवलिंग बनती है। इसी कारण इसको क्या उपमा दे दी गई आपका? तो अमरनाथ की उपमा दी गई। तो राजस्थान का अमरनाथ का आपके राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अमरनाथ आपके परशुराम महादेव मंदिर को कहा जाता है। और परशुराम महादेव मंदिर है कहां पर? तो आपका पाली में बना हुआ। तो आगे क्या लिखोगे? यहां स्वतः ही चूने की चूने की शिवलिंग बनती है। शिवलिंग बनती है। इसलिए इसलिए इसे राजस्थान का इसलिए इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता। अमरनाथ कहा जाता। और इसे परशुराम इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर भगवान परशुराम ने भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। तपस्या की। और भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। तो परशुराम जयंती कब आती है आपकी? तो परशुराम जयंती आती है आपके आखा तीज को, जिसे हमने आपका वैशाख शुक्ल तृतीया मानते। वैशाख शुक्ल तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट। आगे चले आपका सातवें मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जब सातवें मंदिर की बात आती है आपकी, तो सातवां मंदिर है मातर कुंडिया मंदिर। मातर कुंडिया मंदिर। अब जब मातर कुंडिया मंदिर की बात आती है,
तो इस मातर कुंडिया को मैं पहले भी आपका बता चुका हूं, क्योंकि जब हमने इतिहास में आपके 2 बार इस मातर कुंडिया के बारे में चर्चा की, खूब मैंने कहानी के माध्यम से मातर कुंडिया को आपको समझाया कि किस प्रकार से भगवान परशुराम अपनी माता की हत्या के पाप से, जो उन्हें मात्र हत्या का पाप लगा था, वो इस मात्र कुंडिया में स्नान करके समाप्त किया। इसीलिए इसे आपका राजस्थान का या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। उन कहानियों में हम वापस नहीं जाएंगे, सिर्फ फैक्ट की बात करेंगे यहां पर आपकी। तो याद रखना कि मात्र कुंडिया है कहां पर, तो मात्र कुंडिया है आपके, मात्र कुंडिया आपके रास में। और रास में कहां पर पड़ता है आपके, चित्तौड़गढ़ में। रास में कहां पर है आपके, तो चित्तौड़गढ़। इसके बाद में बस एक बात याद रख लेना कि इसे इसे राजस्थान ओब्लिक मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। इसे राजस्थान का या मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता, हरिद्वार कहा जाता। तो राजस्थान का या फिर मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहा गया, तो इसे राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार मात्र कुंडिया को कहा गया, क्योंकि भगवान परशुराम ने जो आपके मात्र हत्या का उनको पाप लग गया था, उन मात्र हत्या के पाप से यहीं पर आपकी मुक्ति पाई। इसके बारे में हमने इतिहास में आपका, एक तो मेवाड़ रियासत का जब जाट किसान आंदोलन पढ़ते हैं खालसा क्षेत्र का, तब मातर कुंडिया का जिक्र किया था। और एक आपके भील आंदोलनों में जब एक ही आंदोलन पड़ा था, तब जिक्र किया था किसका, आपके मातर कुंडिया। अगले मंदिर की तरफ हम चलते हैं, तो अगला मंदिर है आपका नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर आपका, तो नीलकंठ महादेव मंदिर। अब नीलकंठ महादेव मंदिर की मैं बात करता हूं, तो आपको याद रखना है कि नीलकंठ महादेव मंदिर कहां पर। जब नीलकंठ महादेव मंदिर की बात आई, तो याद रखना 2 जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर आपके बने हुए। एक तो कहां पर आपका, तो सरिस्का में, और सरिस्का कहां पर है आपके, अलवर में। और दूसरा नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है कुंभलगढ़ में। कहां पर आपका, कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ कहां पर है आपके, राजसमंद में। कहां पर आपके, राजसमंद में। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो कि आपके मातृकुंडिया वाला मंदिर और आपके नीलकंठ महादेव वाला मंदिर आपका। आगे चलते आप क्या 8 हो गए, 9वें मंदिर की तरफ हम आगे बढ़ते। अगर 9वां मंदिर की बात है, एक मंदिर है आपका सारणेश्वर महादेव मंदिर। सारणेश्वर मंदिर पूछ लिया जाए या सारणेश्वर महादेव मंदिर पूछ लिया जाए, एक ही बात है। महादेव तो आपकी शिव जी की है, इसलिए नाम लगता। सारणेश्वर महादेव मंदिर के हम बारे में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सारणेश्वर महादेव का मंदिर है, ये सारणेश्वर महादेव का मंदिर आपका माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है। बस इसकी लोकेशन के बारे में हमें आपका याद रखना है कि है कहां पर आपका, तो माउंट आबू में। और माउंट आबू कहां पर है, तो आपको पता ही है कि माउंट आबू कहां पर पड़ती है, आपके सिरोही में पड़ती। माउंट आबू आपकी सिरोही में। अगले मंदिर की मैं बात करूं, तो एक मंदिर है गोकर्णेश्वर महादेव आपका। कौन सा आपका, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। गोकर्णेश्वर मंदिर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। महादेव का तो मंदिर है, इसलिए मैं नाम लिखा। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर ने मंदिर को कहीं ना कहीं आपने जियोग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। जब जियोग्राफी वाले सर बनास नदी पढ़ा रहे होंगे या और कौन सी नदी पढ़ाया होगा, पर जिक्र आपका जरूर किया, क्योंकि आप याद करो बिसलपुर बांध। तो बिसलपुर में कौन से महादेव का मंदिर बना हुआ है, तो बिसलपुर में आपके गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। और बिसलपुर कहां पर आता है, तो बिसलपुर आपके झाला, आपके बिसलपुर है वो टोंक में आपका आता है। तो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर कहां पर हो जाएगा, तो गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर हो जाएगा आपका बिसलपुर। कहां पर आपका, बिसलपुर। और बिसलपुर कहां पर है आपका, टोंक में। कहां पर आपका, टोंक में। अगले मंदिर की तरफ मैं बढ़ता हूं, तो अगला मंदिर है आपका शीतलेश्वर मंदिर। शीतलेश्वर मंदिर, इसको मैं शीतलेश्वर महादेव मंदिर, क्योंकि महादेव का है इसलिए।
पड़बी महादेव के मंदिर है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये है कहां पर, तो याद रखना झालावाड़। कहां पर आपका झालावाड़। तो हमने सीधे 3 मंदिरों के लोकेशन के बारे में बात की कि सारणेश्वर महादेव मंदिर माउंट आबू सिरोही, गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर बिसलपुर आपका, और शीतलेश्वर महादेव मंदिर आपका झालावाड़। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आगे चलते हैं। आपका कितने मंदिर हो गए? 11। 12वां मंदिर। 12वां मंदिर आपका महत्वपूर्ण मंदिर, कई बार आपका सवाल बनाया, भंडदेवरा मंदिर। आप भंडदेवरा महादेव मंदिर, सीधा भंडदेवरा पूछ सकते हैं। एक ही बात है, कहीं पर महादेव नहीं लगा हो तो ये टेंशन नहीं लेनी है कि इसके महादेव क्यों नहीं लगे, क्योंकि हमें पता है भंडदेवरा मंदिर किसका है। मैं इसीलिए इनके आगे महादेव लिख रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि ये सारे के सारे शिव जी के आपके मंदिर है। भंडदेवरा महादेव मंदिर की बात आए कि कहां पर है, तो सीधा सा हमें याद रखना है, ये आपका 12 में है। कहां पर है? आपके 12 में। इसके बाद में दूसरा फैक्ट याद रखना, इसका निर्माण किसने करवाया। इसके निर्माण के बारे में भी आप याद रख सकते हो, तो निर्माण याद रखना मल्ले वर्मा के द्वारा करवाया। किसके द्वारा? आपके मल्ले वर्मा। अब तीसरा सवाल ये मंदिर ये बनाता है कि राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का खजुराहो आपके भंडदेवरा 12 वाले मंदिर को कहते हैं। और हमने पहले पढ़ लिया है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो राजस्थान का खजुराहो आपके किराड़ू वाले मंदिर को कहते हैं। वो हम पढ़ चुके हैं इस महादेव मंदिर में। तो याद रखना, राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं, तो भंडदेवरा महादेव मंदिर। इसके उपनाम क्या है मंदिर के? उपनाम आप याद रखोगे, 2 है आपके। एक तो इसे क्या कहा जाता है, तो राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो। और दूसरा आपका हाड़ौती का खजुराहो। एक ही बात, हाड़ौती का खजुराहो, क्योंकि राजस्थान में कई खजुराहो है। वागड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो और राजस्थान का खजुराहो। तो दो के बारे में तुमने आपका आज ही पढ़ लिया कि राजस्थान का खजुराहो तो वो आपका किराड़ू महादेव मंदिर बाड़मेर वाला, और आपका राजस्थान का मिनी खजुराहो या फिर आपके हाड़ौती का खजुराहो तो वो कौन सा हो जाएगा आपके, तो भंडदेवरा का मंदिर हो। अगले मंदिर की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला मंदिर है आपका कणुस्वा महादेव मंदिर। कणुस्वा महादेव मंदिर। इस कणस्वा महादेव मंदिर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, जब मंदिरों की पहली क्लास थी आपके, जब मंदिरों का विकास कालक्रम पढ़ा था। कणस्वा महादेव मंदिर है कहां पर, तो आपको याद रखना है कि कणस्वा महादेव जो मंदिर है वो आपका कोटा में बना हुआ है। फिर इस मंदिर की विशेषता क्या है, तो एक ही विशेषता याद रखनी है, ये गुप्तकालीन मंदिर आपका है। कैसा मंदिर है, तो गुप्तकालीन। तो 2 बातें हो गई कि है कहां पर, तो कोटा में आपका। कहां पर है? कोटा में। और कैसा मंदिर है, तो आपका गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर। अगले मंदिर की तरफ हम चलते हैं, तो अगला मंदिर है बाडोली का शिव मंदिर। बाडोली का शिव मंदिर। जब बाडोली के शिव मंदिर की बात आएगी, तो बाडोली के शिव मंदिर के बारे में हमें क्या याद रखना होगा। बाडोली के शिव मंदिर में हमें 2 बातें याद। एक तो बाडोली का शिव मंदिर है कहां पर आपका, तो बाडोली का शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। दूसरी बात, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो आपके एक हूण शासक हुए हैं, मीहर कुल। तो हूण शासक मीहर कुल के द्वारा राजस्थान में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो बाडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो क्या लिखना है हमें, पहली बात कि कहां पर है आपका, तो चित्तौड़गढ़ में। कहां पर आपका? चित्तौड़गढ़। और निर्माणकर्ता कौन है, तो जब निर्माणकर्ता की बात आए आपके, तो निर्माणकर्ता में हमें याद रखना है हूण शासक, हूण शासक मीहर कुल, मीहर कुल। इसके बाद में
अगले मंदिर की तरफ हम चलते हैं। 15वां मंदिर आपका वो है आपके हरणी महादेव। एक तो आपको याद रखना है हरणी महादेव, और एक याद रखना है आपको तिलस्वा महादेव। हरणी महादेव और तिलस्वा महादेव, सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका मंदिर कहां पर है। तो इनका मंदिर आपके भीलवाड़ा में बना हुआ है। कि हरणी महादेव का मंदिर कहां पर? भीलवाड़ा में। तिलस्वा महादेव का मंदिर कहां पर? आपका भीलवाड़ा। 16 हो गए और एक 17वां। ये सीधा तो महादेव से नहीं जुड़ा हुआ है, पर याद रखना अगर पूछ लिया जाए कि हर्षनाथ मंदिर कहां पर है, हर्षनाथ मंदिर। और हर्षनाथ मंदिर आपको पता है कि जो हर्षनाथ का मंदिर है वो सीकर में बना हुआ, क्योंकि हर्षनाथ को हम आपके माता जीण माता के भाई मानते हैं, हर्ष को। लेकिन इस मंदिर में जो हर्षनाथ है, इन हर्षनाथ की पूजा है वो भैरव नाथ के रूप में होती है, भैरव के रूप। और भैरव हमको पता है कि भैरव कौन थे, तो आपके शिव जी के ही अंश थे, तो भैरव के रूप में पूजा। तो यहां पर साथियों आपके राजस्थान के जितने भी शिव मंदिर है वो आपके पूरे होते। एक बार हम एक लाइन में देख लेते हैं कि कौन कौन से हमने आज आपके राजस्थान के शिव मंदिर पढ़े। तो अचलेश्वर महादेव मंदिर पड़ा, अचलेश्वर के बाद में किराड़ू मंदिर आपका, किराड़ू मंदिर के बाद में एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंग जी के बाद में घुसमेश्वर महादेव, घुसमेश्वर महादेव के बाद में बिनेश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद में परशुराम महादेव मंदिर, मातरकुंडिया मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, सारणेश्वर, गोकर्णेश्वर, शीतलेश्वर, भंडदेवरा 12 आपका, कणस्वा महादेव मंदिर, बाडोली का शिव मंदिर, हरणी महादेव, तिलस्वा महादेव और हर्षनाथ का मंदिर। इसी के साथ आपके राजस्थान के जो शिव मंदिर है वो आपके साथियों पूरे होते हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।